एंड हमने डिस्कस किया था दैट वी आर सराउंडेड बाय सो मेनी मैटर. मैटर होता क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर. सो अब नेक्स्ट इस चैप्टर में हम क्या करेंगे कि जो सराउंडिंग मैटर है क्या वो प्योर है? प्योर का क्या मतलब होता है? अगर हम लेमैन की लैंग्वेज में बोलें, आप और हम जैसे कहते हैं प्योर घी, प्योर मिल्क और प्योर सॉल्ट, तो हम कहते हैं दैट इट इज़ फ्री फ्रॉम अडल्ट्रेशन. मतलब इसमें कोई ऐसी चीज़ मिक्स नहीं है जो हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए. हमारे लिए बस इतना ही मतलब होता है प्योर का. बट व्हेन वी टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ साइंटिस्ट, कि साइंटिस्ट क्या मानते हैं, किस चीज़ को वो प्योर मानते हैं. साइंटिस्ट उस चीज़ को प्योर मानते हैं जो वन कंपोनेंट से बना है. ओके लेकिन हमारे आसपास जितनी भी मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो हैं, जैसे कि मिल्क और सी वाटर और कुछ और भी, वो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट से बना है, डिफरेंट कंपोनेंट से बना है. जैसे मिल्क में क्या होता है? वाटर होता है, इसमें फैट्स होता है, प्लस इसमें प्रोटीन्स होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं वो मिल्क में प्रेजेंट होती है. इसी तरह सी वाटर में वाटर है, इसमें काफ़ी सारे डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स हैं, मैग्नीशियम कैल्शियम के सॉल्ट्स हैं. तो कोई भी चीज़ लो, आप घी लो, उसमें भी वैरायटी ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं. तो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये चीज़ें प्योर नहीं है. तो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर इन रिगार्ड टू द साइंटिस्ट. मतलब साइंटिस्ट किस चीज़ को प्योर कहते हैं. साइंटिस्ट इन सब चीज़ों को प्योर ना मान के इनको क्या मानते हैं? मिक्सचर्स. दे आर मिक्सचर. दे से इट एज they are mixtures. So what is mixture? Mixtures, they are constituted by more than one kind of pure form of matter known as substance. जैसे कि पिछली स्लाइड में देखा, milk is made up of fat, made up of proteins, made up of water, etc etc. So ये सभी kind of जो substances present है milk में, इसको जोड़ के milk बना है, उसको क्या कहते हैं हम? मिक्सचर. जिसमें एक टाइप का ही कंपोनेंट ना हो, डिफरेंट टाइप हो. अगर कोई चीज़ है वो प्योरली वाटर से ही बनी, सपोज वाटर है, वाटर उसको हम प्योर कहेंगे. सपोज अगर सिंपल प्रोटीन्स ही हैं तो प्योर है. बट वेयर वैरायटी ऑफ कंपोनेंट्स हैं तो वहाँ पे हम उसको क्या कहेंगे? वी विल कॉल इट एज मिक्सचर्स. Okay, then we said that mixtures, they are constituted by more than one kind of pure form of matter, okay, known as substance. And ये substance जो होता है, they cannot be separated into other kind of matter by any physical process. मतलब ऐसा नहीं है आपने physical process किया, जैसे water है, okay, water को आपने हाथ से तोड़ दिया, हाइड्रोजन जैसे वाटर है, वाटर को आपने H2O है, हाइड्रोजन, आपने इनको बीच में से फिजिकल प्रोसेस से तोड़ दिया या प्रोटीन्स को फिजिकल प्रोसेस से तोड़ दिया, तो आप ये जो सब्सटेंसेस जिससे मैटर बना है उसको आप डिफरेंट प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते हो. देन जैसे हम सी हियर दिस एग्जाम्पल इन विच वी मिक्स वाटर विद सॉल्ट. सो व्हाट हैपन्स कि अगर हमें सॉल्ट को वाटर से सेपरेट करना है तो हम प्रोसेस यूज करते हैं इवेपोरेशन. वी यूज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. इवेपोरेशन प्रोसेस हमने लास्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ा था, इन विच वी हीट द सॉल्यूशन एंड वाटर वेपर्स जो होते हैं ये एक्सपेल आउट हो जाते हैं एंड जो बच जाएगा वो क्या बचेगा? सॉल्ट. ओके लेकिन जो सॉल्ट है आप इसको फर्दर किसी प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते, उसे तोड़ नहीं सकते. सिमिलरली वाटर यू कांट सेपरेट विद एनी अदर फिजिकल प्रोसेस. केमिकल प्रोसेस से कर सकते हैं दोनों को, बट नॉट विद अ फिजिकल प्रोसेस. सो यहाँ पे क्या चीज है ये पता चलता है कि सॉल्ट सॉल्यूशन जो है ये एक मिक्सचर है. एंड ये मिक्सचर किसका है? वाटर प्लस सॉल्ट का. ओके एंड मिक्सचर का ये प्रॉपर्टी होती है कि मिक्सचर बना होता है वेरियस सब्सटेंसेस से. एंड यहाँ पे सब्सटेंसेस कौन से हैं? दे आर वाटर एंड सॉल्ट. एंड इन सब्सटेंसेस को आप फर्दर फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं
कर सकते. You can separate the various components of mixture by using physical process. यहाँ पे तो आप कोई physical process जैसे evaporation is a physical process आप वो use कर सकते हो, लेकिन इन substances को जिससे ये substances को जोड़ के mixture बना है उनको आप physical process से separate नहीं कर सकते. So this is what the evaporation process, that water evaporates from a solution, the dry solute is left in the container. After this, similarly, when we dissolve sugar in water, it is also a mixture of sugar and water, that is known as sugar solution. Then soft drink, aerated drink, they are also mixture, sugar plus flavor plus aeration plus gases. So these are all the mixture which are made up of different substances. After this, soil is also a type of a mixture made up of different substances. Then we have types of mixtures. Basically we have two types of mixture. One is homogeneous mixture, another is heterogeneous mixture. Homo मतलब एक सा, hetero मतलब अलग सा, नेम से ही पता चलता है. होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, वी कैनॉट सी डिफरेंट पार्ट. उसमें क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी होती है ओवरऑल सॉल्यूशन में. देयर इज अ यूनिफॉर्मिटी. जैसे इफ यू मिक्स सॉल्ट इन वाटर और शुगर इन वाटर, वाटर इन water overall, you mix any dye in it, so they are the examples of homogeneous mixture. पूरे कंटेनर में जिसमें आपने मिक्स किया है वहां पे एक सा ही आपको ओवरऑल मिक्सचर नजर आएगा. ऐसा नहीं होगा कहीं पे डिस्टिंक्ट कलर है, दूसरे पे थोड़ा हल्का है, कहीं पे थोड़ा डार्क है. सो होमोजीनियस में क्या होता है, देयर इज अ यूनिफॉर्मिटी ओवरऑल इन द सॉल्यूशन. नेक्स्ट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर. हेट्रोजीनियस में क्या होता है, देयर इज डिस्टिंक्ट पार्ट्स, आपको एक पार्ट दूसरे पार्ट से अलग नजर आएगा. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी देयर डिफरेंट सब्सटेंसेस. आपने वाटर में आयरन फिलिंग मिक्स कर दिया, ठीक है, तो यू कैन सी बोथ दीज थिंग्स, आपको डिस्टिंक्ट नजर आएंगे. सिमिलरली आपने वाटर में सैंड मिक्स कर दिया अगर, तो इवन दैट इज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो वो बिल्कुल अलग डिस्टिंक्ट सैंड जो है वो बिल्कुल अलग नजर आएगी. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. आफ्टर दिस मिक्सचर्स के आगे हम तीन चीज़ों के बारे में जानेंगे. नंबर 1 सॉल्यूशन, नंबर 2 सस्पेंशन, नंबर 3 कोलॉइडल सॉल्यूशन. सो नंबर 1, इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. हमने एक क्लास में देखा कि हमने कुछ क्रिस्टल, फ्यू क्रिस्टल्स कॉपर सल्फेट के, फ्यू क्रिस्टल्स कॉपर सल्फेट के एक बीकर में ऐड करे. दूसरे में हमने 2 स्पैचुला ऐड किया पूरा भर के कॉपर सल्फेट का इन वाटर इन सेकेंड. थर्ड में हमने चॉक पाउडर वाटर में ऐड किया एंड फोर्थ में हमने डाई को वाटर में ऐड किया. देन हमने इसे डिवाइड कर दिया एज ए बी सी डी ग्रुप. दीज आर द ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स. तो हमने देखा कि इन सब के जो सॉल्यूशन है वो डिफरेंट टाइप के बनते हैं. जो ग्रुप ए एंड बी का सॉल्यूशन बनेगा वो एक सॉल्यूशन के टाइप का होगा. कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसे कि इनमें अगर बीम लाइट पास करते हैं हम सॉल्यूशन से बीम लाइट, तो क्या इफेक्ट होता है. अगर हम इसे छोड़ देते हैं तो इनका जो सेटलमेंट होता है पार्टिकल्स का, सेटलमेंट ऑफ पार्टिकल्स, वो कैसा होता है. एंड थर्ड हमने देखा कि अगर हम इनका फिल्ट्रेशन करते हैं, जैसे हम अभी आगे बताते हैं फिल्ट्रेशन क्या होता है, तो वो कैसे होता है. तो इस बेसिस पे हम इन ग्रुप्स को एज सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल डिवाइड करेंगे. वी विल सी, अगर अभी बता दें तो ए एंड बी दे विल बी ए एंड बी दे विल बी सॉल्यूशन, C will be suspension and D will be colloidal.
लेकिन ये किस बेसिस पे हमने कहा? फॉर दिस वी नीड टू नो अबाउट दिस 1, 2 एंड 3 कि ये क्या होता है। सबसे पहले फिल्ट्रेशन क्या है? फिल्ट्रेशन जैसे कि इसमें हम एक फिल्टर पेपर लेते हैं, वी फोल्ड इट एंड मेक इट लाइक अ कोन, एंड जिस चीज को हमने फिल्टर करना है उसको हम इस तरह से एक फनल लेते हैं। आफ्टर दिस हम एक फनल लेते हैं, उसमें ये कोन को डाल देते हैं, वी फिक्स इट लाइक दिस, एंड हम पोर करते हैं जिस सॉल्यूशन में से हमें सॉल्यूट को सेपरेट आउट करना है। द लिक्विड को डिकेंट करते हैं इन द फनल फिटेड विद अ फिल्टर पेपर। अब क्या होगा? अगर सॉल्यूट के पार्टिकल्स, जैसे कि ये फिल्टर पेपर है, जो फिल्टर पेपर जो है इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ये एक तरह से मैश या छननी या स्ट्रेनर की तरह होता है, जैसे कि हम चाय पत्ती को सेपरेट आउट करते हैं, तो इसी तरह इसमें बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो अब डिपेंड करता है कि जो मिक्सचर आपका बना है उसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल्स हमने मिक्स किए, जैसे कॉपर सल्फेट किया था, चॉक पाउडर किया था, तो वो कितने बड़े पार्टिकल्स हैं। अगर वो ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स होंगे फिल्टर पेपर के पोर्स के पार्टिकल से, तो वो सेपरेट आउट नहीं हो पाएंगे, और अगर वो छोटे होंगे तो वो फिल्टर पेपर से निकल के नीचे आ जाएंगे टेस्ट ट्यूब में। तो अब इन पार्टिकल्स के साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि वी हैव गॉट सॉल्यूशन और सस्पेंशन और कोलॉइड। तो ये पार्टिकल साइज जो है ये कहाँ से पता चलेगा? फिल्ट्रेशन प्रोसेस से, एंड दिस इज द फिल्ट्रेशन प्रोसेस वेयर वी यूज द फिल्टर पेपर टू सेपरेट दीज पार्टिकल्स फ्रॉम द solution. Next, here we have few question that what is meant by pure substance. Pure substance हमने शुरू में ही पढ़ा था, वो substance होता है जिसमें सब्सटेंस का सेम केमिकल नेचर होता है, केमिकल नेचर जो है वो सेम है, एंड इट इज मेड अप ऑफ सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट जिसका केमिकल नेचर सेम है। यू कांट सेपरेट इट आउट बाय यूजिंग फिजिकल प्रोसेस। फर्दर प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, दे आर डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, जो कि अभी इसमें नहीं पढ़ेंगे, elements and compounds, so that here हमें यही जानना है that they are made up of single constituent whose chemical nature is same throughout. After this the question is list the point of difference between homogeneous and heterogeneous mixture. So what happens? Homogeneous में there is a uniform mixture and heterogeneous में there is a non-uniform mixture, means there is a uniformity in overall solution, there is non-uniformity, एक सा नहीं होता। जैसे कि आयरन फिलिंग्स आपने वाटर में डाल दी, आयरन फिलिंग प्लस सॉल्ट प्लस वाटर, सो दिस इज अ नॉन होमोजीनियस। आप ऑयल को वाटर में डाल के देखिए, ऑयल प्लस वाटर, तो आपको वाटर में ऑयल तैरता हुआ नजर आएगा, तो इट इज डिस्टिंक्ट, आपको एक लेयर दूसरे लेयर से अलग नजर आएगी, सो दैट दे आर हेट्रोजीनियस, अलग से है। एंड होमोजीनियस में ऐसा नहीं होता, जैसे कि शुगर सॉल्यूशन है, शुगर को आपने वाटर में डाला, सो दे आर होमोजीनियस। सो मेन है यूनिफॉर्मिटी